Hello students, welcome back to Edu by Khyati Gautam. So, today we are going to start the Schoolboy poem by William Blake. Let's start. हमें इस पोएम को ना समझने से पहले हमें एंशियंट एजुकेशन सिस्टम को समझना पड़ेगा। किस तरह का एंशियंट एजुकेशन सिस्टम होता था इंडिया का? गुरुकुल सिस्टम होता था, अ टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन एंशियंट इंडिया विद शिष्य स्टूडेंट्स और डिसिपल लिविंग नियर और विद द गुरु इन द सेम हाउस, जिसमें बच्चे जो स्टूडेंट्स होते थे वो गुरु के साथ उनके सेम हाउस में सेम जगह पे रहा करते थे। इट इज़ डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम देन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। ये काफ़ी डिफरेंट था आज के एजुकेशन सिस्टम से। बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश रूल, अंग्रेज़ों के आने से पहले इंडिया में यही एजुकेशन सिस्टम चलता था, जिसमें स्टूडेंट्स जो होते थे वो लर्न करते थे अपने गुरु से। ठीक है, अपने गुरु से लर्न करते थे विद द हेल्प ऑफ गुरु। एवरीडे लाइफ के सेल्फ डिसिप्लिन वाली चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें वो लर्न करते थे, लाइफ स्किल सीखते थे। वाइल लिविंग इन गुरुकुल द स्टूडेंट्स वुड बी अवे फ्रॉम देयर होम्स फ्रॉम अ पीरियड ऑफ मंथ और ईयर्स एट अ स्ट्रेच और डिसकनेक्टेड फ्रॉम देयर फैमिली कम्प्लीटली। काफ़ी टाइम के लिए उनको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता था, अपने गुरु के साथ रहना पड़ता था, काफ़ी महीने या सालों तक भी उनको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता था, डिसकनेक्टेड रहना पड़ता था, ताकि वो अपनी शिक्षा पूरी कर सके, एजुकेशन कंप्लीट कर सके। मॉडर्न ये गुरुकुल सिस्टम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर भी ना उनके सेम ओपिनियन था। विलियम ब्लेक्स जो है ना, उनके कभी भी उन्होंने भी सपोर्ट नहीं करा फॉर्मल एजुकेशन को। जैसे आजकल हम लोग पढ़ते हैं एजुकेशन, स्कूल जाते हैं, देन उसके बाद बुक्स को रट्टा रोट एजुकेशन, हम रोट लर्निंग करते हैं, रट्टा लगाते हैं, तो वो सारी चीज़ें उन्हें भी नहीं पसंद थी। ही शेयर हिज अनविलिंगनेस टू अटेंड द स्कूल इन मैनी ऑफ हिज राइटिंग्स। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्टोरीज, राइटिंग्स, बहुत सारी चीज़ें लिखी है जिसके बारे में उन्होंने बताया कि उनको भी एजुकेशन ऐसा सिस्टम नहीं पसंद जिसमें आज का मॉडर्न एजुकेशन लाइक स्कूल जाओ, उनको भी नहीं पसंद था ये सारी चीज़ें। ही नेवर गोज थ्रू द फॉर्मल सेट ऑफ एजुकेशन लाइक ब्लेक। उनको भी ये चीज़ नहीं पसंद था कि वो फॉर्मल एजुकेशन ले। देयर फॉर ही वॉज मोटिवेटेड टू रिन्यू द एंशियंट एजुकेशन सिस्टम। इसलिए उन्होंने एंशियंट एजुकेशन सिस्टम को इंडिया के उसको रिन्यू करने का सोचा। इसलिए उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करा इंडिया में। The young minds are to receive education in the lap of nature while listening to the song of skylark and breathing the fresh breeze। तो उन्होंने भी ये सोचा कि जो यंग माइंड्स है, जो बच्चे हैं, उनको एजुकेशन एक ऐसी जगह पे नेचर के साथ एजुकेशन रिसीव करना चाहिए, सॉन्ग्स को सुनते हुए और फ्रेश हवा में उनको ये एजुकेशन रिसीव करनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो फर्स्ट स्टेंजा स्टार्ट करते हैं इस पोएम का। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। मतलब वो खुश नहीं है बच्चा। वॉट मेक्स हिम अनहैप्पी? किस चीज़ की वजह से वो खुश नहीं है? वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अब इफ ही वुड बी अ वर्ड दैट लिव्स इन अ केज? वो अपने आप को क्यों कंपेयर करता है कि वो एक बर्ड हो, बर्ड की तरह है, वो केज में रहने वाली बर्ड जो होती है, जो पिंजरे में बंद रहती है, वो वैसा अपने आप को कंपेयर करता है। और अ प्लांट दैट विथ व्हेन इट शुड ब्लॉसम, मतलब एक प्लांट जो सूख जाता है जब उसको खिलना चाहिए, तो वो ऐसे क्यों कंपेयर करता है? लेट्स स्टार्ट द पोएम। आई लव टू राइज इन अ summer morn when the bird sings on every tree, the distant huntman wind his horn and the skylark sings with me, oh what sweet company। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, इस स्टेंजा के अंदर ये बताते हैं कि जो बच्चा है उसको सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है। बर्ड जो गाना गाती है, जो चिरपिंग करती है, जो ट्रीज़ की आवाज़ है, वो बहुत अच्छी लगती है उसको। मॉर्निंग की जो एनलाइटमेंट है, वो खुशी उसको बहुत ज़्यादा होती है सिंगिंग की। लेकिन वो देखता है वन कैन फाइंड द बर्ड्स ऑन एवरी ट्री, हम लोग हर एक पेड़ पे बर्ड देख सकते हैं संडे मॉर्निंग में, है ना। द बॉय लव द साउंड ऑफ हंटमैन, जो शिकारी होता है उसकी साउंड, जब वो शिकार करने आता है तब उसकी साउंड जो होती है वो उसको बहुत अच्छी लगती है, जो हंटर होता है, ठीक है ना, शिकारी की। एंड द स्काईलर्क, स्काईलर्क एक बर्ड है जो मेनली सिंगिंग के लिए जानी जाती है विद मी, लाइक वो स्काईलर्क से भी बहुत इम्प्रेस है, ठीक है, ताकि वो उसको सिंगिंग में अकम्पनी कर सके। कितनी स्वीट कंपनी होगी, कितनी प्यारी कंपनी होगी।
तो यहाँ पे इसकी वोकेबलरी है। मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, डिस्टेंट मीन्स रिमोट लाइक फार अवे, बहुत दूर। हंटर्स, हंट्समैन, ठीक है ना, शिकारी। विंड्स, ब्लो, हवा। स्काइलर का बर्ड, एंड कंपनी, फेलोशिप, साथी। राइमिंग वर्ड इसमें क्या है? ए बी बी, ठीक है। सेकेंड स्टेंजा, बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओह इट्स ड्राइव ऑल जॉय अवे। लेकिन समर की मॉर्निंग में स्कूल जाना सारी की सारी जॉय, सारी की सारी खुशी ख़त्म कर देता है। अंडर अ क्रूल आई आउटवॉर्न, क्रूल आई मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं जिसमें स्कूल बॉय जो है यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा में कितना खुश था, इस स्टेंजा में वो बहुत सैड है बिकॉज उसको अब स्कूल जाना पड़ेगा समर मॉर्निंग में, और वो सारी की सारी उसकी जॉय जो खुशी थी वो सब खत्म हो जाएगी। अंडर अ क्रूल आई आउटवॉर्न, क्रूल आई आउटवॉर्न का मतलब होता है इसमें स्कूल में जो टीचर होते हैं उसको क्रूल बताया, बहुत क्रूर, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टाइप। द लिटिल वन स्पेंड द डे इन सिंगिंग एंड साइनिंग एंड डिसमे, लाइक जो बच्चा है वो पूरे दिन स्कूल में अनहैप्पी रहेगा, पूरे दिन अपने स्ट्रेस में स्कूल में बिताएगा, तो वो ऐसे सोच रहा है। वोकैबुलरी यहाँ पे आउटवर्ड मतलब नो लॉन्गर यूजफुल। साई मीन्स टू टेक अ डीप ऑडिबल ब्रीथ, एंड डिसमे मीन्स अपसेट, बहुत दुख के साथ जो साए सांस लेते हैं ना तो उसको बोलते हैं साए। और अपसेट डिसमे, ठीक है, वो बड़ा अपसेट हो गया है, बहुत दुखी हो गया है। इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी। कैसे? मॉर्न ए हो गया हमारा, मॉर्न, आउट वॉर्न सेम सेम है ना, और अवे, डे, ये बी, डिसमे, ये भी सेम साउंड वाले, तो इसलिए ठीक है। थर्ड स्टेंजा, ah then at times I dropping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, not sit in learning bowls, worn though with the deary shower। यहाँ क्या बता रहे हैं ना इधर कि जो यंग बॉय है वो कंटिन्यू करता है अपना अपनी डिस्प्लेजर को, लाइक अपने दुख को, डिस्प्लेजर, अपने दुख को वो कंटिन्यू करता है कि कितना उसको स्कूल अटेंड करने में बहुत दुख होता है। ही शेयर हाउ ही सिट्स लेजीली, वो कितनी लेजीली बैठता है स्कूल में, स्कूल चेयर पे घंटों बैठा रहेगा और अपने स्ट्रेस में पूरा बिताता है पूरा दिन। ही एक्सप्रेस हाउ ही इज़ अनएबल टू टेक प्लेजर इन द नॉलेज, वो बिल्कुल भी नॉलेज को लेने में खुश नहीं है, बिना खुशी के नॉलेज लेना वेस्ट हो गया, ठीक है ना, तो इसलिए वो बिल्कुल खुश नहीं है। बुक्स को खाली पढ़ते रहना, लर्निंग रोट लर्निंग करते रहना, रट्टा लगाते रहना, वो बिल्कुल खुश नहीं है इस एनवायरनमेंट से। ही हैज़ सेड द लर्निंग स्कूल इज़ इनइफेक्टिव, मतलब स्कूल में जो लर्निंग होती है वो बिल्कुल इनइफेक्टिव है, उसको नहीं समझ आती है, ठीक है ना। यहाँ पे ये बताया जा रहा है उसके बारे में। विच मीन्स द एजुकेशन सिस्टम इज़ डल, पुराना हो चुका है, मीनिंगलेस हो चुका है, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना, यहाँ पे ये बता रहे हैं। तो अब इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। वोकैबुलरी, ड्रूप मीन्स टू बैंड, झुकाना, टू हैंग, इंक्लाइनिंग डाउन। एनिक्शियस मीन्स यहाँ पे वरीड, परेशान। बोर, बोर like a shelter as in a garden, this is the figure for that, and like जिससे trees के थ्रू बना जाता है। and dreary, miserable, cheerless, बहुत ज़्यादा दुखी है वो इस चीज़ को लेके ना स्कूल को। नेक्स्ट, बहुत टायर्ड है। वॉर मीन्स यहाँ पे टायर्ड भी था ये वाले वर्ड का मीनिंग, वॉर, टायर्ड। अब नेक्स्ट स्टेंसा, हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग, कैसे एक बर्ड जो खुशी के लिए मतलब पैदा ही खुश होने के लिए हुई है, वो कैसे एक केज में बैठ के गाना गाए, वो तो खुले आसमान में उड़ने के लिए हुई है ना पैदा। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर अनॉय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि किस तरह से
जिस तरह से एक बर्ड को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया, उसको खुले आसमान में उड़ने नहीं दिया जा रहा, सेम उसी तरह से बच्चों को भी क्लासरूम में बंद कर दिया गया है, ठीक है, स्ट्रेसफुल माहौल में, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में बंद कर दिया गया है स्कूल्स में। वो अपने आप को एक बर्ड बता रहा है जो केज में बंद है, तो यहाँ पे वो बर्ड से अपने आप को कंपेयर कर रहा है, क्योंकि उसको बड़ा, वो जैसे बर्ड फ्री नहीं हो पा रही है ना केज से, वैसे ही वो भी फ्री नहीं हो पा रहा है स्कूल से, स्कूल की उस एजुकेशन से, एजुकेशन सिस्टम से। तो इसलिए वो अपने आप को ऐसे कंपेयर कर रहा है। वो जानता है, ही इज़ अवेयर दैट दे मस्ट स्टडी एंड एजुकेट इन अ नेसेसरी, बट हिज कंप्लेंट इज अबाउट द क्लोज्ड एनवायरनमेंट। लाइक वो समझता है कि भाई पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन वो क्लोज एनवायरनमेंट में एक जगह बंद होके बस रट्टा लगाना बुक्स के अंदर, वो चीज़ उसको समझ नहीं आती है, वो उसको अच्छा नहीं लगता है। बस तो वो फ्रीली एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने आइडियाज़ को। व्हेन पुट इन अ केज, अगर हम बर्ड को एक केज में बंद कर देते हैं तो उसके विंग्स थोड़े टाइम के बाद वो उड़ना ही भूल जाएगी। उसी तरह से जो बच्चे हैं, उनकी जो स्पिरिट है, जो जॉय है, जो हैप्पीनेस है, वो भी थोड़े टाइम के बाद अपने आप खत्म हो जाएगी उस एनवायरनमेंट की वजह से। तो यहाँ पे ये बताया गया, वोकैबुलरी में अनॉय मीन्स इरिटेट हो जाना, वो बहुत इरिटेट हो गया है इस एनवायरनमेंट से। टेंडर मीन्स डेलिकेट, एंड राइमिंग स्कीम यहाँ पे हो जाएगी आपकी, जैसे ए बी बी, ओके। जैसे जॉय, जॉय हो गया ए, अनॉय हो गया ए, ओके। और फिर नेक्स्ट है सिंग, विंग, स्प्रिंग, ये तीनों के बी बी बी। यहाँ पे आपका मेटाफो ये लग रहा है, बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग। यहाँ पे बर्ड को बताया गया है ना कि वो जॉय के लिए, खुशी के लिए बनी है, फ्री घूमने के लिए बनी है, उसको केज में बंद होके गाना पड़ रहा है। तो ये यहाँ पे ये वाला फेस लग रहा है। नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेंजा, ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड आर निब्ड एंड ब्लॉसम ब्लो अवे, एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप, if their joy is the springing day, but sorrow and cares dismay, how shall the summer arise in joy, or the summer fruits appear? तो यहाँ पे मेनली क्या बता रहे हैं कि निब्ड, निब्ड मीन्स टू निब समथिंग दैट इज इन अ बर्ड, फ्लावर है वो बर्ड से ही तो निकलता है ना। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, इन दिस स्टेंजा द स्कूल बॉय टर्न्स टू हिज पेरेंट्स, अब वो अपने पेरेंट्स से बात करने की, कन्वर्सेशन करने की ट्राई कर रहा है। लाइक ही कंपेयर हिमसेल्फ लाइक अ बर्ड, एक फ्लावर के बर्ड से कंपेयर करता है कि जिस तरह से उस बर्ड, जब वो बर्ड बड़ा हो जाता है वो फ्लावर बन के खिलता है, ठीक है ना। उसी तरह से ही से दैट अगर एक बर्ड को फ्लावर बनने के लिए ब्लूम होना पड़ता है, खिलना पड़ता है स्प्रिंग सीजन में, उसी तरह से सिमिलरली व्हेन अ चाइल्ड इज बीइंग रॉब्ड ऑफ हिज जॉय, अगर उस बच्चे से उसकी खुशियाँ छीन ली जाएगी, उसकी फ्रीडम छीन ली जाएगी, उसी तरह से वो अपने केस से बाहर नहीं निकल पाएगा, जिस तरह से बर्ड अपने केस से बाहर नहीं निकल पाएगा, वो दुख में फंसा रह जाएगा, समर सीजन में ही रह जाएगा, उसके लिए कभी स्प्रिंग आएगी ही नहीं, कोई भी फ्रूट नहीं आएगा, कोई लाइक हाउ शेल द समर अराइज इन जॉय, समर कैसे, उसके मतलब जो जिस तरह से समर सीजन जाना चाहिए उसकी लाइफ से स्प्रिंग आना चाहिए, वो नहीं होगा। और द समर फ्रूट्स अपीयर, किस तरह से उसके लाइफ में फ्रूट्स अपीयर होंगे, और वो इतना फोर्सफुली अगर स्कूल को अटेंड करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका राइमिंग स्कीम, इधर जॉय के लिए ए है, अपीयर के लिए बी है, ओके। तो ये थी पोएम जिसमें आपको मेनली स्कूल के बारे में बताया गया कि आपको स्कूल में बच्चों को कितना ज़्यादा फोर्सफुली पढ़ाया जा रहा है। लाइक एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा चेंजेस आने चाहिए, एनवायरनमेंट में, खुले एनवायरनमेंट में भी ले जाना चाहिए बच्चों को, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, आजकल चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम। वाई डज द बॉय कंपेयर हिमसेल्फ एज अ केज बर्ड, ये मैंने आपको भी बताया। As a bird which is imprisoned in the cage is deprived of its freedom, its right to fly in the free sky, the boy confined in the classroom and is deprived at his freedom to learn naturally। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि बर्ड जो है उसको केज में बंद कर दिया गया है, उसको एक तरह से इम्प्रिजन मतलब लाइक उम्र कैद की सज़ा जो दे दी गई है, ठीक है ना, उसके उससे उसकी आज़ादी छीन ली गई है, जो उसका अधिकार है फ्रीली स्काई में उड़ने का वो उससे छीन लिया गया है। उसी तरह से बॉयज़ से भी उसका जो फ्रीडम है वो छीन ली गई है,
नेचुरली पढ़ने की, नेचुरली लर्न करने की, क्लासरूम में बंद करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज द स्कूल बॉय कंपेयर हिमसेल्फ टू अ प्लांट, क्यों उसने अपने आप को एक प्लांट से कंपेयर करा। अ स्कूल चाइल्ड इज लाइक अ टेंडर प्लांट, इफ अ यंग प्लांट इज विथेड बाय द स्ट्रॉन्ग winds of sadness and despair and the plant can never grow with all its beauty and delight। मतलब अगर बच्चा, उसने अपने आप को कंपेयर किया है प्लांट से, अगर यंग बच्चे भी प्लांट्स की तरह सूख जाएंगे सैडनेस की वजह से, तो जिसकी वजह से उनकी लाइफ में कभी ग्रोथ नहीं आएगी, वो ब्यूटी, वो डिलाइट नहीं आएगा। इन द सेम वे इफ़ अ यंग बॉय इज़ डिप्राइव ऑफ द फ्रीडम, अगर उससे, उस बच्चे से उसकी फ्रीडम, उसकी खुशियाँ छीन ली जाएगी, तो उसके चाइल्डहुड से वो कभी ग्रो अप ही नहीं हो पाएगा, प्रॉपर ह्यूमन बीइंग में ग्रो अप नहीं हो पाएगा। तो ये इसलिए उसने अपने आप को कंपेयर किया प्लांट से। थर्ड क्वेश्चन इज द बॉय इज डिससेटिस्फाइड विद द स्टडी और सेटअप ऑफ द स्कूल, एक्सप्लेन। तो कैसे वो डिससेटिस्फाई है वो यहाँ पे आपको बताना है। द बॉय इज नॉट एट ऑल डिससेटिस्फाइड विद स्टडी, ही लव्स टू लर्न न्यू थिंग्स। उसको स्टडी करने से दिक्कत नहीं है, उसको पढ़ाई से दिक्कत नहीं है, उसको नई चीज़ें सीखनी है, लेकिन डिफरेंट वे में, क्योंकि उसको एक जगह बैठ के बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम जो फोकस रोट लर्निंग है, रट्टा लर्निंग है, वो नहीं करना, उसको प्रैक्टिकल सिस्टम से पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट इज फोर्थ व्हाट मैसेज डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम, क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है पोइट यहाँ पे पोएम के थ्रू। द पोइट वांट टू कन्वे टू द रीडर्स एज वेल एज द पेरेंट्स हाउ अ यंग माइंड लाइक्स अ प्लांट नीड फर्टाइल सॉइल टू ग्रो। मतलब बच्चों को, जो ये पेरेंट्स को बताना चाहता है, जो रीडर्स है, जो पढ़ रहे हैं, आपको बताना चाहता है ये कि किस तरह से प्लांट को ज़रूरत होती है एक फर्टाइल सॉइल की ग्रो करने के लिए, उसी तरह से बच्चे को भी ज़रूरत होती है क्रिएटिव थॉट्स के बाहर लाने के लिए, फ्रेश आइडियाज़ की, ताकि उनके ये माइंड के जो थॉट्स है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, वो उनकी फ्रीडम उनके पेरेंट्स उनसे छीन ना ले। आपको उनसे उनकी फ्रीडम नहीं छीननी चाहिए, उनके अकॉर्डिंग उनको फॉर्मल एजुकेशन नहीं देना चाहिए, हमें प्रॉपर एक प्रैक्टिकल एजुकेशन उनको प्रोवाइड करना चाहिए। दिस इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। एंड बाकी चैप्टर्स के लिए आप फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और लाइक इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।